हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंपा। स्वागत है आपका फिर से त्रियांकुश लर्निंग चैनल में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द आर्टिकल्स। हमें कैसे पता चलेगा कि ए कब लगाना चाहिए, एन कब लगाना चाहिए, द कब लगाना चाहिए। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कहाँ लगा है। तो उसी को बच्चों को अच्छे से ईजी कराने के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ए एंड द आर्टिकल्स। ए एंड इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और द डेफिनेट होता है। अभी डेफिनेट मीन्स क्या? डेफिनेट मीन्स कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बात करते तो उस वक्त हमें द लगाना पड़ता है। और ए और एन इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट मीन्स जो अनस्पेसिफिक है, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं समझाती हूँ एन के बारे में। एन क्या होता है? तो सबसे पहले एन के बारे में देखते हैं। एन वॉवल्स के में आता है। एन एक वॉवल्स में आता है। वॉवल्स मीन्स ए ई आई ओ यू। हमारे अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 लेटर्स वॉवल्स में जाते हैं, जो होता है ए ई आई ओ यू। और बाकी जो रिमेनिंग वो कहाँ चले जाते हैं? ए में, जहाँ पर जिसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है। वॉवल्स मीन्स हमें एन में वॉवल्स के लेटर्स जो आते हैं ई ई आई ओ यू, उस वक्त हमें एन लगाना पड़ेगा। उसकी जो साउंड होती है, लेकिन एक बात जानना ज़रूरी है। ए ई आई ओ यू मीन्स हमारा जो आवाज़ आता है उसमें से, जैसे एप्पल, एप्पल, जैसे हम फोनिक्स बोलते अह, ए, ब, ड। तो ये हमें ऐसे स्वर वाला जो आता है ना, उनमें अ से अह के बीच में जिस तरह से हमारा आवाज़ आता है, स्वर आता है, आवाज़ जो साउंड आता है, तब हमें एन लगाना पड़ता है। फिर से एक बार, एन हमें वॉवल्स के लेटर के साथ लगाना पड़ता है जिस वक्त उनका आवाज़ जो आता है, उनका जो स्वर आता है आवाज़, जैसे एप्पल, तो वो क्या आया? एप्पल, अ आ ई ई, एप्पल, एप्पल। तो उस वक्त जैसे साउंड आता है तो हमें उस वक्त एन लगाना पड़ता है। थर्ड चीज़ है काउंटेबल और सिंगुलर, नॉट प्लूरल। ऐसा वर्ड में हमें एन लगाना पड़ता है, ऐसे वर्ड के साथ जो काउंटेबल है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और जो सिंगुलर हो, सिर्फ एक ही चीज़ हो, मतलब मोर देन वन नहीं हो, उस चीज़ के साथ हमें एन लगाना पड़ता है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने दिया है डैश एलिफेंट, एलिफेंट, एह, एह, एह मीन्स एह, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन एलिफेंट। अभी एप्पल, 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 सॉरी, एलिफेंट में ए, एलिफेंट, एप्पल, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन एप्पल। इंसेक्ट, आई, ए ई आई, यहाँ पर ए आ गया, ई आ गया, वोवल्स का ए ई, और हम इसे कैसे प्रोनाउंस करें, इसका साउंड कैसे निकल रहा है? इंसेक्ट, इन, ई, अ में आता है, अ आ ई, इंसेक्ट, तो यहाँ पर भी एन। अफोर्ड, अम्ब्रेला, इसको हम अम्ब्रेला बोल रहे, अ अम्ब्रेला मीन्स इसका साउंड अम्ब्रेला आ रहा है और इसका वॉवल्स यू भी है, तो यहाँ पर एन। अभी यहाँ पर एंट, एंट, तो क्या आ जाएगा? एन। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिंगुलर है, मीन्स एलिफेंट, एप्पल, इंसेक्ट, लेकिन यही अगर गलती से एप्पल्स हो जाता तो यहाँ पर एन नहीं लगता, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता, पर ये सिर्फ एक एप्पल है तो एन लगेगा। और वॉवल्स आ रहे हैं ए ई आई ओ यू, देखिए ई ए आई, और इनका हम जो साउंड दे रहे हैं कैसे? इंसेक्ट, अम्ब्रेला, एंट। अभी ये सिक्स्थ वाला जो जो जिसके लिए ज़रूरी है, स्वर वाला, अभी इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसके हम हवर नहीं बोलते, ह नहीं लगाते, ह नहीं लगाते, इसको हम लोग प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं? आवर। किस तरह से? आवर, तो कहाँ पर आता है? एन के इसमें स्वर अ से अह आवाज़ आनी चाहिए, आवर, तो यहाँ पर भी हम इसलिए क्या लगाते हैं? एन। इसे हॉनर नहीं कहते, इसे ऑनर करते हैं, ओ,
ऑनर। तो ऑनर, तो ऐसे इसको भी क्या लगा देंगे हम, एन, ऑनर, ऑनर। तो यहाँ पर एन, ओ यहाँ पर आ रहा है ओ, स्वर इसका हिंदी में स्वर में आ रहा है साउंड, तो इसलिए एन। ये है एन के बारे में जो मैंने बताया। एन में वॉवल्स, स्वर, साउंड अ से अह तक, वॉवल्स ई आई ओ काउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, नॉट प्लूरल। और इस तरह से मैंने आपको इसके प्रोनाउंस करके दिए। अब देखते हैं हम ए। ए में अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था वोवल्स ए ई आई यू 5 लेटर्स चले जाते हैं। बाकी के जो लेटर्स आते हैं कॉन्सोनेंट्स वाले बी सी डी, वो ए में आ जाते हैं। ए में हमको लगाना है जो, और जिसका आवाज़ कैसा आ सकता है, क व्यंजन की तरह, क से ज्ञ तक, जैसे बी से बैट, सी से कैट, वैसा। अभी ये भी काउंटेबल होता है और सिंगुलर में यूज होता है। तो इसके कुछ देख लेते हैं प्रॉब्लम्स। अभी जैसे डैश टाइगर, ट ट ट, यहाँ पर ट कहाँ आता है, यहाँ आता है, ट ठ ड ड न, टाइगर। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ। ये किस में आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स में, तो इसमें आ जाएगा अ। ए टाइगर, सॉरी ए टाइगर। अ डैश पेंसिल, प प प, तो ए पेंसिल। डैश वुमेन, व व वुमेन, तो ए। डैश जैम, ज कहाँ पर आता है, इसमें ज और इसमें भी ज, च छ ज, तो ए जैम। डैश फैन, ए फैन, फ फ फैन। डैश कैट, ए कैट, क कैट, कॉन्सोनेंट्स में भी सी, कैट। ये रहा ए के एग्जाम्पल। और एक के जो साउंड्स है वो व्यंजन क से घ, और जो मैंने एन का बताया वो अ से अह। ये अगर हमने अच्छे से अपने माइंड में ले लिया तो हम समझ जाएंगे जो एन कब लगता है कौन से लेटर्स, कौन से वर्ड के साथ, और ए कब हम लगाते हैं कौन से वर्ड के साथ। अब हम देखते हैं द वाले। द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। द मीन्स डेफिनेट आर्टिकल्स, जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के साथ हम जब डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी उसमें कुछ और भी आ जाए, जैसे नेम्स ऑफ रिवर, नेम्स ऑफ रिवर किसी नदी के नाम के साथ, या हम लोग जब किसी को डायरेक्शन दिखाते हैं, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ, जब हम ये सब दिखाते किसी को, दिशा दिखाते, तब भी द लगाते हैं। माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वत, किसी पर्वत के नाम के साथ, तब भी हम द लगाते। द कुछ स्पेसिफिक कोई चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया, एक फ्रूट में परचेस करके, खरीद के लेकर एक फ्रूट के बारे में मैंने बताया, तो उस वक्त हम द लगाते। या फिर कोई एक ऐसा चीज़ जिसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो एक ही चीज़ होता है दुनिया में और नहीं होता है, तो उस वक्त हम द लगाते हैं। तो चलो देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे मैंने डैश हिमालय, अभी हिमालय क्या है, एक पर्वत का नेम, माउंटेन का नेम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द हिमालय। स्काई, स्काई एक ही है, स्काई कुदरत का स्काई, तो वहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, द। अब थर्ड क्या लिखा हुआ है, थर्ड लिखा हुआ है डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर भी हम द लिखेंगे क्योंकि वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर भी जब भी आता है, तब भी कोई भी न्यूज़पेपर का नाम जब भी आता है तब भी हम द ही लगाते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम के पहले हम द ही लगाते हैं। जैसे यहाँ पर रिवर के नाम के पहले कोई डायरेक्शन जो दिखाता है, वेस्ट ईस्ट, तब भी हमें द ही लगाना पड़ता है। कोई माउंटेन में भी हमें द, कोई माउंटेन के नेम के साथ भी द लगाना पड़ता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी द लगाना पड़ता है। अब देखते हैं हम डैश ओशियन, ओशियन एक ओशियन समुद्र, तो नाम है इंडियन ओशियन, तब भी हमें द लगाना पड़ेगा। डैश गंगा रिवर, रिवर का नाम, तब हमें उसके साथ द लगाना पड़ेगा। डैश एयर, अभी एयर हम काउंट तो नहीं कर सकते, पर एयर एक ही ऐसा चीज़ है, एयर हम जानते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर द। नॉर्थ दिशा दिखा रहा है, तो द।
डायरेक्शन बता रहा है। सन, सन, सन भी एक ही है, तो क्या आएगा वहाँ पर भी द। सन हो गया, या फिर अर्थ हो गया, या फिर मून, स्टार, ये सब जब भी आता है, या फिर क्लाउड्स, क्लाउड, तब हमें उसके साथ द लगाना पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा चीज़ जो एक ही है, जिस स्पेसिफिक है। हाँ, और ये जो क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल, स्पेसिफिक मतलब सपोज मैंने मैंगो परचेस किया है। अब ये मैंगो कैसे है, मैं इसके बारे में क्या बताऊँगी। मैंगोज आर सो टेस्टी, मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर ग्रीन कलर, येलो कलर, मतलब मैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो उस वक्त क्या मैं लिखूँगी, द मैंगोज आर स्वीट। मैंने क्या लगा दिया, द। क्यों द लगाया मैंने, क्योंकि मैंने इनके बारे में डिस्क्राइब करी थी, जो मैंगोज इतने अच्छे, तो इसलिए मुझे उसके साथ क्या लगाना है, द। किसी चीज़ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो उस वक्त हमें द लगाना पड़ता है। होप सो जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।